अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है, मेरा नाम शहजाद है और मैं व्लॉग्स बनाता रहा था और आप सब लोगों को गाइड भी करता रहा था स्कॉलरशिप के लिए और चिली आने के लिए और चिली का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें। तो मेरा आज वीडियो बनाने का कुछ मकसद ये है कि मेरे साथ तकरीबन कोई मोर देन 5 लोग हैं जो कि कनेक्टेड हैं, जिनका यहाँ पे एडमिशन हुआ है अभी रिसेंटली। उनमें कुछ PhDs हैं और एक से दो जो है ना पोस्ट डॉक्टरेट हैं। तो रोज़ मुझे वो कहते हैं कि यार आप लोग ना एक वीज़ा की अपडेट मुझे दें। मैं सबको गाइड नहीं कर सकता, अपने भी काम होते हैं, PhD है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं और बहुत बड़ा गैप है। वीडियो मुझे तो नहीं बनानी थी शायद, बस इसलिए बनाने चाह रहा था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं थोरली सबको गाइड कर सकूं या बता सकूं। हाँ, कुछ लोग हैं जैसे कि जिनके साथ अगर आपका कुछ करीबी ताल्लुक़ होता है तो आप लोग ये होता है कि आप लोग ना किसी तरह उनसे बात कर लेते हैं या किसी का रेफरेंस होता है। मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि फेसबुक मैसेंजर पे कनेक्टेड हैं या व्हाट्सएप पे, वो कहते हैं हमें नंबर दे दो, हमें गाइड करो। ठीक है, कोई मसला नहीं है, हमें नंबर देने में मुझे कोई मसला नहीं है। बट कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने कहा कि उसका ये वाला फोरम यूज़ किया जाए कि उनको इस तरह से बताया जाए। हालांकि मैं अभी नींद से उठाऊं तो वीडियो बनाना मेरे जहन में था, मैंने कहा चलो यार करते हैं कुछ। तो लकीली आज वीकेंड है तो मैंने कहा चलो बिना गलती के कोशिश यही करूँगा कि एडिटिंग ना करनी पड़े और वीडियो जो है ना वो मैं अपलोड कर दूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जिन लोगों का यहाँ पे एडमिशन हो गया है। आपको पता है मेरी एक वीडियो है पड़ी जो कि मैं देख रहा हूँ पिछले काफ़ी दिनों से, तकरीबन कोई 15 दिनों से मैं उस वीडियो को देख रहा हूँ और जो है ना उस पर व्यूज़ कुछ आ रहे हैं और अच्छे व्यूज़ मुझे हालांकि मैंने तो चैनल भी अपना छोड़ दिया, मुझे इतना टाइम नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो इसका एक यही तरीका निकाला जाए तक सबको इस तरह गाइड भी हम इजीली कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आपको पता है कि जो चिली में है वीज़ा जो है वो पॉलिसी 2022 में शायद चेंज हुई थी फरवरी में। अब जो वीज़ा है वो उसके लिए कोई भी अल्लाह आपका भला करे, कोई भी एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ये कोई स्टैंप वीज़ा नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। अच्छा, ये जो वीज़ा है ये है 2 सालों का वीज़ा है, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना है, मेरी जो पिछली वीडियो है उसमें भी आप देख सकते हैं। एक वेबसाइट है tramite.extranaheria.global.cl government.cl। मैं इसका लिंक कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में दे दूँ और आपको बता दूँ कि ये कैसे अप्लाई करना है। तो जिन लोगों का यहाँ पे स्कॉलरशिप हो गया है और वो लोग इधर आना चाहते हैं और उन्होंने वीज़ा अप्लाई करना है, बहुत आसानी है उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पे एग्रीमेंट हो चुका है और आप लोग एनिड का एग्रीमेंट है यूनिवर्सिटी के साथ और माइग्रेशन डिपार्टमेंट के साथ, जो कि यहाँ का वीज़ा ऐसे समझ लें जो वीज़ा देता है। अब ऐसा है कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ का इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट आपसे आपका डाटा कलेक्ट करेगा और वो डायरेक्टली इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को दे देगा और आपका वीज़ा प्रोसेस करेगा एज सून एज पॉसिबल। अच्छा, उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? उसके लिए सबसे पहले मेन आपका जो कि यहाँ का कार्ता दे एक्सेप्टेशन, जिसको कहते हैं कि आपका यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर, जिन्होंने यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्ट किया है, या एनिड जो कि यहाँ की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, वो आपको एक डॉक्यूमेंट देंगे सिलेक्शन आदो देबे का कि आपका सिलेक्शन हुआ है स्कॉलरशिप के लिए। ये 2 डॉक्यूमेंट हो गए और वही एक डॉक्यूमेंट वो होगा जिसमें आपका यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट या एडमिटेड, क्योंकि आप रेगुलर अभी नहीं है, रेगुलर वो होते हैं जो कि यहाँ पे आ चुके हों और यहाँ पे रेगुलर स्टडीज करने हों। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप लोगों को वो एक डॉक्यूमेंट देंगे, एडमिटेड डॉक्यूमेंट होता है वो। आपको एक एनिड के लिए भी फार्मोलेरियो N2 के नाम से वो डॉक्यूमेंट है, वो आपने उस वेबसाइट में अपलोड करना है। और लास्ट जो आपका डॉक्यूमेंट है वो है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि लाजमन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड होना चाहिए, ड्यूली अटेस्टेड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। और आपका पासपोर्ट
और बाकी आपने डाटा ही वहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपने जो डाटा सेलेक्ट करना है वो डाटा आपने ये सिलेक्ट करना है कि तितुलर, ठीक है, तितुलर आपने, और मोटिवोस दे स्टूडियो, मतलब कि यहाँ पे आपका जो पर्पस है वो स्टूडियंते है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं आपकी अप्लाई करने के लिए, और एंड में आपने फीस पे करनी है जो कि करीबन यहाँ के अगर देखा जाए 115,000 CLPs हैं। मतलब शायद मैं करेक्ट हूँ, मुझे याद नहीं है, मतलब यहाँ का 1,15,000 या 20,000 CLP है पड़ा, जो कि पाकिस्तानी करीबन 35,000 है। अभी मैंने रिसेंटली एक कोई था, उसकी मैंने फीस पे की है, क्योंकि उसको नहीं पता था कैसे करनी है, तो मुझे करनी पड़ी, और ये सिस्टम है पड़ा अब फीस पे करने का। उसके एंड में बैंक्स आ जाती हैं। मेरा ख्याल में, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, शायद मैं यहाँ पे गलत भी हो सकता हूँ, मैंने कोई ऑप्शन नहीं देखा जहाँ पे क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे हो जाए या डेबिट कार्ड के थ्रू हो जाए, बल्कि उनका ऑप्शन इधर की बैंक्स का है, जो ये मुझे नहीं समझ आया। बट आई हर्ड समवन कि उसने पे किया थ्रू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा आप मुझे बोलें, नो नो, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है, बस आपको बताना है। अच्छा, और 2 साल का वीज़ा आपको मिलेगा, 2 years ऑफ टेम्पोरल रेजिडेंस, उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, जल्दी जल्दी मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको कुछ सारी चीज़ें मैं थ्रू आउट बता सकूँ, और मैं प्लीज़ एडिट नहीं करना चाहता इस वीडियो को, टाइम नहीं है, मैं इसी वीडियो को ही अपलोड कर दूंगा। अच्छा, आगे चलते हैं यहाँ की अकोमोडेशन को लेके, और यहाँ के यहाँ पे आपने आना कैसे है। एक चीज़ याद रखिएगा, आपने यहाँ पे आने के लिए सिर्फ कतर एयरलाइन सेलेक्ट करनी है, वो भी ओके टू बोर्ड होनी चाहिए। उसके अलावा कोई का फ्लाइट जो है वो नहीं करें। रिस्क क्या पड़ा, अपने रिस्क पे आप लोग आएंगे, और चाहे जो भी टेम्पोरल रेजिडेंस, मतलब कि कोई भी आ रहा है स्टूडेंट के अलावा, कतर जो है वो एक श्योरिटी है कि उसमें कोई उम्मीद है, कोई मसला नहीं होगा। पूछते हैं रास्ते में, क्योंकि माइग्रेशन जो इमिग्रेशन पाकिस्तान का भी है, उन क्योंकि ये वीज़ा है जस्ट 4 पेजेस का, रेजोल्यूशन एक्सटेंटा के नाम से 2 पेजेस होंगे, 2 या 3, और 1 पेज होगा जिस पे आपका सारा डाटा होगा, और आपका वीज़ा होगा वैलिडो फॉर 2 एनियर्स, मीन्स के वैलिडिटी ऑफ 2 years। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि आपने यहाँ पे रेंट और अकोमोडेशन का क्या करना है। कोई मसला नहीं है, यहाँ पे जब आप आएंगे उससे पहले ही काफ़ी फेसबुक पे ग्रुप बने हुए हैं। अगर आप किसी भी सिटी में आ रहे हैं, संतियागो में आ रहे हैं, या अगर आपका कोई जानने वाला है तो वो आपकी हेल्प आउट कर सकता है इस चीज़ में। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इसको कहते हैं अरियंदोर ला कासा, कि आपने रेंट करना है हाउस को, अपार्टमेंट को या घर को, ठीक है। उसका बेहतरीन तरीका, जब आप यहाँ आएंगे अपने प्रोफेसर से भी कनेक्टेड हो तो वो भी आपकी हेल्प आउट कर देगा, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने बात की कतर एयरलाइन वाली, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और किसी भी एम्बेसी को ईमेल करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गो टू दैट वेबसाइट एंड अप्लाई दैट वीज़ा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, इस वीडियो के नीचे मैं जवाब देने का कोशिश करूँगा, जवाब देने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा प्लीज़ कोशिश करें कि बिकॉज एज आई एम अ PhD स्टूडेंट, रियली इट इज़ रियली हार्ड टू स्पेयर अ टाइम टू रिस्पॉन्ड एवरीवन, तो मेरी इस चीज़ को समझिएगा। बाकी जो लोग कनेक्टेड हैं वो उनको ऑलरेडी चीज़ें पता है बड़ी, जो कि अब कह रहे हैं कि हमें आगे गाइड करें, तो उसके लिए टाइम जो है वो अगस्त टिल फरवरी का टाइम होता है, मीन्स कि अगस्त से स्टार्ट होता है, और अक्टूबर में आपका यूनिवर्सिटी एडमिशन, आपने अपनी फाइल जमा करवानी होती है, मीन्स के डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपकी सिलेक्शन का होता है, इंटरव्यू वगैरह, और फिर एनिट के लिए आप अप्लाई करते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, ये 3 महीने होते हैं। इस लास्ट ईयर जो है नवंबर से स्टार्ट हो गया था, आई मीन अक्टूबर के एंड से ही टिल एंड ऑफ द नवंबर, और रिजल्ट आपका आता है जनवरी के एंड में या फरवरी के। इस दफ़ा रिजल्ट लेट हुआ है क्योंकि उन्होंने जनवरी कहा था, रिजल्ट इस दफ़ा आया 6 फरवरी को। तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं क्योंकि नहीं चाह रहा कि इसको मैं काटूं, बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूं, तो उम्मीद है कि आप मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। तो इतना ही कहना था, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।